हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर्स के बारे में सीखेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आने वाला है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दीज गिवन फिगर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करते जाएंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस पर ही अप्लीकेबल होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्रायंगल्स को वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया हो, तो वहां पर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। So friends, here is the first question in which we have to find out the number of triangles। तो इसके लिए जस्ट आपको नंबर ऑफ बेसेस को काउंट करना है। यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं उसके बेस पर आपको, उसके कायदे पर आपको नंबरिंग करना है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँगा 1 और यहाँ पर एक बेस है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2। इस तरह 1 + 2 यानी इन दो नंबर्स को मैं ऐड कर लूँगा तो यहाँ मुझे आएगा 3। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इस गिवन डायग्राम में यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 3 है। जैसा कि यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके अंदर 2 छोटे ट्रायंगल है। तो इस तरह यहाँ पर 3 ट्रायंगल है। तो दोस्तों ये था बहुत ही बेसिक और इजी लेवल का क्वेश्चन। तो आइए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी आपको करना क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं वो आपको काउंट करना है। तो हम उसकी काउंटिंग के लिए जो आपको ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक के मुताबिक आपको इसके बेसिस पर आपको नंबरिंग करना है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँगा। यहाँ पर मुझे एक बेस नज़र आ रहा है, ये 1 2 3 एंड 4। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको नंबर्स आए हैं उनका आपको सम मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 3 7, 7 + 3 क्या होगा 10। तो यहाँ पर इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 10 है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस ट्रिक के अलावा इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक किस तरह से वर्क करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर के वर्टिसेस को लेटर्स A B C D से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद उसमें फॉर्म होने वाले ट्रायंगल्स के नेम्स लिखेंगे। उसके बाद उनके नेम्स को काउंट करेंगे और देखेंगे कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A B C D E एंड F। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं उसके नेम्स यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उसकी काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर मैनर में जाते हैं। तो यहाँ पर इस साइड को कॉमन रखते हुए कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं उनके यहाँ पर नेम्स लिखते जाएंगे। तो A B को इस साइड को कॉमन रखते हुए अब देखते हैं कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, A B C। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A B C। उसके बाद A B D, A B D, A B E। तो इस तरह ये ट्रायंगल फॉर्म होता है A B E। उसके बाद A B F। तो इस तरह यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं अगर हम A B साइड को कॉमन रखते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद और ट्रायंगल्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, A C साइड को कॉमन रखते हुए कितने ट्रायंगल्स बनते हैं उनके यहाँ पर हम नेम्स लिख लेंगे। तो A C B यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि A B C यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो अब हम राइट साइड आगे जाएंगे तो A C D एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A C D A C E। तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल फॉर्म होता है A C E। और देखिए यहाँ पर A C F ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A C F। इस तरह इससे मज़ीद आपको ट्रायंगल्स फॉर्म नहीं होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, A और D को कॉमन रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो A D E एक ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A D E। आप A D C नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी A C D हमने लिख लिया है। तो इसके बाद हमको राइट साइड आगे जाना है A D F। तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल फॉर्म होता है A D F। तो इसके बाद A D से हमको सिर्फ 2 ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों के नेम्स लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A और E को कॉमन रखते हुए देखेंगे कि कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो A E F एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A E F।
इसके बाद ए ई को कॉमन रखते हुए मजीद हम और ट्रायंगल्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसा कि ए ई डी यहाँ पर लिख चुके हैं ए डी ई, तो यहाँ पर आप इसको मजीद ए ई डी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए डी ई आ चुका है। तो यहाँ पर अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर ट्रायंगल्स फॉर्म हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इस तरह अगर हम इन सब को काउंट करेंगे तो हमको यही नंबर्स आएंगे। तो इन सब का सम क्या होता है 10। तो इस तरह यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ट्रिक है इस तरह से वर्क करती है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय होगा। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत जल्दी नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स को काउंट कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इसके लिए नंबर ऑफ बेसिस को काउंट करना है, या इसके बेसिस पर या इसके क़ायदे पर आपको नंबरिंग करना है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप 5 से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस है वो बदल चुका है। यहाँ पर जो बेस था वो अलग था, तो यहाँ पर ये जो बेस है वो अलग है। तो आपको फिर दोबारा 1 2 3 से शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 2 3 एंड 4। तो अब आपको करना क्या है, इन नंबर्स को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इन नंबर्स को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है ये 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको 10 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे और यहाँ पर आपको 10 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। तो इस तरह इस गिवन डायग्राम में आपको 20 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। तो इस तरह अब हम कह सकते हैं कि इस गिवन डायग्राम में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं, 20 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको जो ट्रिक बताई गई है वो आपको आसानी से समझ में आई होगी और आपको बहुत आसान लगी होगी। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया गया है। तो इन दो फिगर्स में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर वो लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इससे मालूम ये हो रहा है कि इस फिगर में बनने वाले ट्रायंगल्स की तादाद ज़्यादा होगी और इस फिगर में बनने वाले ट्रायंगल्स की तादाद कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं 1 2 और इन दोनों से मिलकर जो तीसरा ट्रायंगल बन रहा है वो एक्स्ट्रा होंगे और यहाँ पर वो एक्स्ट्रा 3 ट्रायंगल नहीं होंगे। यानी इन दोनों के आंसर में आपको 3 का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ और यहाँ पर भी हम इसके बेसिस को काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3 एंड 4। तो इसके बाद यहाँ पर आप 5 से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस बदल चुका है, ये क़ायदा अलग है। तो इसको हम अलग काउंटिंग करेंगे, शुरू से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी एक और नया बेस है। तो यहाँ पर आप 3 एंड 4 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर आप 1 से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 और यहाँ पर लिखूँगा 2। तो इस तरह यहाँ पर 4 3 2 1 यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में इसका कैलकुलेशन किए हैं। तो यहाँ पर आपको 10 ट्रायंगल बनेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 2 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। इस तरह आप कह सकते हैं कि इस फिगर में 10 + 3 + 3 यानी 16 ट्रायंगल्स होंगे। तो इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं, 16 है। तो यहाँ पर आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है और ये फ़र्क क्यों आ रहा है, इसको आप ख़ुद से ऑब्ज़र्व कीजिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन का अगर हम होमवर्क क्वेश्चन के बजाय इससे पहले के क्वेश्चन से भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के आंसर में आप फ़र्क महसूस करेंगे। यहाँ पर आपको 16 ट्रायंगल्स हासिल हुए हैं, यहाँ पर आपको 20 ट्रायंगल्स हासिल हुए हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क क्यों हुआ है, क्या आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बतला देता हूँ कि यहाँ पर आपको इन 3 ट्रायंगल्स की मदद से आपको एक ट्रायंगल बना था 1 2 3। ये 3 छोटे ट्रायंगल से आपको एक ट्रायंगल बना था, लेकिन यहाँ पर 1 2 और 3 के साथ एक ट्रायंगल नहीं बनेगा और यहाँ पर आपको
चारों के साथ मिलकर एक ट्रायंगल यहाँ पर ऊपर नहीं बनेगा और यहाँ पर चारों के साथ मिलकर, चार छोटे ट्रायंगल्स के साथ मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर चार ट्रायंगल्स कम होंगे और यहाँ पर चार ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा होंगे। तो इस तरह से अगर आप तज्जिया करेंगे तो आपको सवालात को समझने में आसानी होगी, आपका रीजनिंग पावर बढ़ेगा और आप इस तरह छोटे क्वेश्चन से, यानी अगर आप इजी टू डिफ़िकल्ट अगर बढ़ते जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो होते हैं और मज़ीद डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हल करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगला क्वेश्चन जो होगा वो इसी तरह के दो फिगर्स के मिलने से जो एक नई शक्ल हमको आएगी उस पर होगा और उसमें से आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स मालूम करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर बनने वाले ट्रायंगल्स की जो तादाद है उसको आप याद रखिए। तो इस फिगर में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं, वो 16 है। वो कुछ देर के लिए आप याद रखिए, मैं यहाँ से नंबर्स को हटा देता हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ से नंबर्स को हटाते हुए आगे क्वेश्चन को करेंगे और आपको मैं पूरा विजुअलाइज करके बताऊंगा कि वो फिगर किस तरह से जुड़कर एक नया फिगर बनता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर दो फिगर्स है और दोनों सिमिलर है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो ये दो सिमिलर फिगर्स है, तो इसमें आपने देखा है कि 16 ट्रायंगल्स बनते हैं, तो इसमें भी कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, इसमें भी 16 ट्रायंगल्स बनेंगे। लेकिन ये जब ये दो फिगर्स जुड़ जाएंगे तब हमको एक नया फिगर आएगा। तो इसमें से आपको मालूम ये करना है कि इस नए फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, ये आपको मालूम करना है। तो दोस्तों, इसको मालूम करने के लिए आपको करना क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं उनके बेसिस को काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर अलग बेस है, तो यहाँ पर फिर से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 और यहाँ पर भी 1 और 2। तो इस तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फिगर में 16 ट्रायंगल्स होंगे, जैसा कि हमने इसी क्वेश्चन को प्रीवियस में किया था। तो यहाँ पर 16 ट्रायंगल्स होंगे। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रायंगल्स है इसके बेसिस को भी अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी हमको कितने ट्रायंगल्स हासिल होंगे, यहाँ पर भी 16 ट्रायंगल्स हासिल होंगे, क्योंकि नीचे का जो फिगर है वो ऊपर के फिगर का ही कॉपी है। जस्ट हमने इसको जोड़ दिया है और इसको जोड़कर हमने एक नया फिगर हासिल किया है और उससे हमको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स मालूम करना है। तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे? क्या इसके अंदर 16 + 16 यानी 32 ट्रायंगल्स होंगे? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका सोचना गलत है। हमने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ उसको ही काउंट किया है, लेकिन आपने यहाँ पर लेफ़्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में जो नए ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे उसको हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन जब इससे जुड़ जाती है तो यहाँ पर एक नया बेस फॉर्म होता है। तो इस बेस से आपको एक नया ट्रायंगल आएगा। वो कौन सा ट्रायंगल आएगा, यहाँ से और यहाँ से आपको लेफ़्ट डायरेक्शन में एक नया ट्रायंगल फॉर्म होगा और इसी तरह इसी बेस पर एक बड़ा ट्रायंगल आपको आएगा जो यहाँ से यहाँ पर बनेगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट डायरेक्शन में दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और सिमिलरली यहाँ पर राइट डायरेक्शन में भी आपको दो ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पर आपको इस बेस पे यहाँ से यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ से यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनेगा। इस तरह यहाँ पर दो ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा होंगे। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है कि राइट डायरेक्शन में ये भी होगा और राइट डायरेक्शन में ये भी होगा। इसको तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने काउंट कर लिया है। तो जो ट्रायंगल्स हमने काउंट कर लिए हैं उसको हमको यहाँ पर दोबारा काउंट करना नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल्स नए फॉर्म हो रहे हैं इस दोनों फिगर्स के जुड़ने से। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर राइट डायरेक्शन में दो और लेफ़्ट डायरेक्शन में दो नए ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4 और ऐड कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर 16 +
4 + 16 हमको कितने हासिल होंगे, 36 हमको हासिल होंगे। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस गिवन फिगर में 36 ट्रायंगल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ही टाइप के बेसिक फिगर्स को लेते हुए और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इम्तिहान में ऐसा ही सवाल आए, लेकिन इसी तरह के सवाल को थोड़ा सा बदल कर पूछा जा सकता है और वहाँ थोड़ा सा बदल देने से हो सकता है कि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए और आपको सवाल बिल्कुल नया नज़र आए। तो मैं इसकी मिसाल आपको यहीं पर दे देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ से कुछ चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए, मैं इसी सवाल को नए अंदाज में आपसे पूछ सकता हूँ। तो देखिए, अब मैं इस फिगर के साथ क्या करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये फिगर है। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से पूछा जाए। तो यहाँ पर आपको ये फिगर कैसा लग रहा है? एकदम बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन ये नया नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़, शब बखैर।